में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक चौहान और आप देख रहे हैं बहुत ही फ्रेश वीडियो। तो चलिए इस वीडियो के बारे में हम बात करते हैं कि इस बार स्कॉलरशिप कब तक मिल जाएगी। ये एक ऑफिशियल न्यूज़ है जो मुझे कल मिली थी। मतलब अभी मैं बहुत एक्साइटेड था कि आपको ये बहुत जल्दी से एक न्यूज़ जो है ये आप तक पहुँचा दूँ। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि न्यूज़ जो है वो क्या पूरी न्यूज़ जो है वो निकल के आती है। ठीक है, तो सबसे पहले न्यूज़ आती है ये कि अब की क्लास 9th और 12th के बच्चों को 30 नवंबर तक मिल जाएगी छात्रवृत्ति। पूरी न्यूज़ क्या है उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो चलिए मैं आपको जो है रीड ओनली मोड में ये सारी चीज़ें जो है वो दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्कॉलरशिप का पूरा तगड़ा एक वो दिखाई दे रहा है आपको। तो वाराणसी के संवाददाता ने कहा है कि कोविड की वजह से पठन पाठन सर्वाधिक जो है प्रभावित हुआ है। मतलब कि इस बार स्टूडेंट्स और जितने भी यूनिवर्सिटी थी या कॉलेजेस थे उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई है, क्योंकि इसके साथ ही सारी जो सरकारी सुविधाएं हैं में भी बेपटरी जो है वो हो गई हैं। मतलब उनका भी बेपटरी का मतलब है पटरी से उतर जाना। अब स्थिति सामान्य होने पर दोबारा जो है व्यवस्था बनाई जा रही है, इसकी कोशिश की जा रही है। इसी क्रम में भाई आपकी स्कॉलरशिप भी जो है उसकी भी प्रोसेसिंग में बदलाव जो है वो किया जा रहा है। अब 30 नवंबर तक छात्रवृत्ति जो है वो जारी कर दी जाएगी, ऐसा बता रहे हैं। जो न्यूज़ जो है वो आ रही है। तो लोग बाग पूछते भी हैं भाई कब तक स्कॉलरशिप आएगी, कब तक आएगी। तो इसमें सिंपल सी बात यही है कि 30 नवंबर तक जो है वो जारी कर दी जाएगी। हालांकि पूर्व एवं छात्रवृत्ति के लिए लंबे समय तक इंतजार किया जाता रहा है, मगर शासन की ओर से जो है इस बार बहुत ज़्यादा एक्टिवनेस वो दिखाई जा रही है। क्या एक्टिवनेस दिखाई जा रही है कि इस बार अभी तक तो वेबसाइट नहीं चली। तो मेरी अगर श्री आदित्यनाथ योगी आदित्यनाथ जी से यही निवेदन है कि प्लीज़ अगर आप कहीं पे भी ये वीडियो अगर कोई भी अधिकारी देख रहे हैं तो हाथ जोड़ के ये निवेदन है मेरा कि स्कॉलरशिप की जो वेबसाइट है उसको जल्दी से जल्दी चला दिया जाए, ताकि बहुत से बच्चे और मैं भी एज ए क्रिएटर बहुत परेशान हूँ, क्योंकि रोज़ लोग बाग एक ही क्वेश्चन पूछते हैं तो बड़ा दुख होता है। क्योंकि जिसकी स्कॉलरशिप निपट गई है वो बड़ा खुश हो रहा है और अच्छा भी लगता है जब आप सभी की स्कॉलरशिप आती है, क्योंकि उसमें मेरा भी फ़ायदा है और आपका भी फ़ायदा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले दिनों ऑफिसर जितने भी हैं उनके साथ एक मीटिंग की थी। उसमें कहा था कि 30 नवंबर तक छात्रवृत्ति का वितरण जो है वो हर हाल में कर दिया जाएगा। पहले जनवरी तक दी जाती थी, मतलब तैयारी की गई थी। हालांकि कुछ लोग इसे विधानसभा चुनाव से भी जोड़कर जो है वो देख रहे हैं, पर इन लोगों का कहना यह है कि जनवरी तक चुनाव को लेकर अधिसूचना जो है वो जारी हो सकती है, इसलिए इसका वितरण जो है वो पहले ही कर दिया जाए, जिसके कारण बच्चों को प्रॉब्लम ना हो, बच्चे जल्दी से जल्दी अपनी जो फीस है वो सबमिट कर सकें। और जो भी हो, स्कॉलरशिप मिलने से छात्रों को फ़ायदा तो हमेशा ही होता रहा है और होता रहेगा। और मतलब ऐसा है कि जो अभिभावक हैं उनको भी भाई थोड़ी बहुत मदद मिल जाती है फीस जमा करने में। तो 27 नवंबर तक पूरी कहानी मतलब क्या होगी तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी जो हैं उनकी तरफ से जिले में जितने विद्यालय हैं, निरीक्षक हैं, उनको पत्र जारी करके कहा गया था कि जो संशोधित की समय सारिणी है उसे ऑनलाइन आवेदन से लगाकर 27 नवंबर तक पूरा किया जाना चाहिए। और इससे क्या होगा, इसमें बिल्कुल भी देरी ना हो, ताकि बच्चों को प्रॉब्लम ना हो स्कॉलरशिप लेने में, और ताकि तय अवधि पर ही छात्रों को छात्रवृत्ति उनके खाते में जो है स्थानांतरित कर दी जाए। और दाखिला तक की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई अभी तक। तो आपने देखा होगा कि कई कॉलेज और कई ऐसे हैं जिनके अभी तक स्कॉलरशिप की तो बात दूसरी है, अभी तक एडमिशन तक नहीं हुए बच्चों के। आप समझ सकते हो कि एडमिशन नहीं हुए। काउंसलिंग एक बार हुई थी, उसके बाद काउंसलिंग जो है वो भी रद्द कर दी गई, वो भी अब दोबारा होगी। जिसको कॉलेज मिल गया था उसको ये खतरा है कि भाई चलो सीट बुक कराने के पैसे तो जो लगे थे लगे ही थे, पर अब ये भी खतरा है कि पता नहीं सीट उसी कॉलेज में मिलेगी या नहीं मिलेगी। वो भी सारी चीज़ें जो हैं देखने में आ रही है। हालांकि इनकी संख्या 10% के आसपास ही होगी। शेष में क्लास की शुरू जो है वो हो चुकी हैं, लेकिन कम समय के कारण जो विद्यालय हैं वो परेशान हैं। और इन लोगों का कहना है कि समय में बदलाव के कारण जो 100% छात्रवृत्ति है उसको मतलब देना आसान नहीं रहेगा। आसान इसलिए नहीं रहेगा
क्योंकि पहले से ही इन्होंने सारी गाइडलाइन निकाल दी हैं। यूपी स्कॉलरशिप की वेबसाइट की बात करें तो भाई ये बहुत ही मंदी चल रही है अभी, इसका कोई पता ही नहीं है कब तक सही होगी, क्या होगा, सारे काम जो है वो किस तरीके से होंगे, अभी कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है। बाकी हम एक बार देख लेते हैं यहाँ पे आके कि किस तारीख तक आपको छात्र छात्राओं को 21 अक्टूबर, जहाँ कर्सर पे ध्यान दीजिए इसमें लिखा है कि 21 अक्टूबर 2021 तक आपको जो है ऑनलाइन आवेदन कर देना है। ऑनलाइन आवेदन करने के बाद चौथा पॉइंट पढ़िए कि ऑनलाइन आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी छात्र छात्राओं द्वारा अपने संकलन में करते हुए अपने शिक्षण संस्थान में जमा कराया जाना है। ये 25 अक्टूबर तक आप अपने संस्थान में ये सारी चीज़ें जमा कर सकते हैं। कोई आपसे कहता हो कि 21 तारीख तक हम लेंगे, तो उनको ये वीडियो दिखा दीजिएगा कि सर देख लो जो भी ये आई हुई जो बात है इसमें बिल्कुल लिखा हुआ है कि 25 तारीख तक आप जमा कर सकते हैं। 25 तारीख रात 12 बजे तक आप अपने इंस्टीट्यूट में ये सारी चीज़ें जमा कर सकते हैं। पहले भी कर देंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, क्योंकि 22 जुलाई 2021 से 28 अक्टूबर 2022 तक जो है ये ऑनलाइन पत्र की हार्ड कॉपी चेक करने के बाद आपका जो कॉलेज है वो इसको आगे फॉरवर्ड कर देगा। तो भाई आपको बस ये ध्यान रखना है कि 25 तारीख तक आपको अपनी जितने भी डॉक्यूमेंट हैं वो सारे जमा कर देने चाहिए। उसके बाद सबसे लास्ट में देख लेते हैं कि ये कब आएगी। कब आने पे आप देख लीजिए यहाँ कि 30 नवंबर तक जो है आपको मिल जाएगी स्कॉलरशिप, या 27 दिसंबर 2021 तक, या 30 नवंबर 2021 तक। यहाँ देखिए समय विधि कक्षा 11, 12 एवं अन्य समस्त दसमोत्तर कक्षा हेतु 21-22 में इस तक, और संशोधित अगर किसी में चेंजेस आए हैं तो उसकी 30 नवंबर तक, और नहीं तो 27 दिसंबर 2021 तक आपकी स्कॉलरशिप भेज दी जाएगी। 15 टॉपिक जो है उसमें बात की गई है कि जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लोक डेटा और आधार पर बैंक और ई पेमेंट के तहत पीएफएमएस से छात्र और छात्रा के लिंक बैंक खातों में, आधार लिंक बैंक खातों में सीधे धनराशि स्थानांतरित जो है अंतरित कर दी जाएगी। अब देख लो, सुन लो, जिनको भी ऐसा लगता है रिन्यूअल वाले कि मेरा कोर्स चेंज नहीं हो रहा, तो मेरे भाई एक बात याद रखो, इसमें साफ साफ 15वें पॉइंट में लिखा हुआ है आखिर में कि छात्राओं के आधार लिंक बैंक खाते में सीधा धनराशि जो है वो भेज दी जाएगी। अब आप सहमत है ना? तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही था। बाकी अगर कुछ भी नई इन्फॉर्मेशन आती है तो वीडियो के माध्यम से वो आज या कल में आपको जो है मिल जाएगी। और चलिए, अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, ऐसे ही चैनल को सपोर्ट करते रहिए। और एक बात और, ये जो टेलीग्राम चैनल है इसको ज्वाइन कर लीजिए, और इस पर जब भी मैं डालता हूँ कि लाइव आ जाओ तो लाइव आ जाया करो भाई। उस टाइम मैं आपको सारी जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो सारी प्रोवाइड करा देता हूँ, ताकि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद जो है वो हो सके। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर।